दोस्तों ये है मेरी वाइफ द्वारा बनाई गई एक अमेजिंग पेंटिंग, जिसे देखते ही मुझे मुंडक उपनिषद की उस खूबसूरत कहानी की याद आ गई, जिससे मुझे लाइफ के प्रति विशेष सीख मिली है। अभी महाकुंभ मेला भी चल रहा है, जहाँ पर लोग अपनी चेतना को अगले स्तर पर ले जाने का हर संभव प्रयास करते हुए हम सब देख रहे हैं। चेतना को समझने के लिए लिखे गए उपनिषदों में से एक मुंडक उपनिषद, जिसके तृतीय मुंडक के पहले खंड के पहले श्लोक में ये कहानी पढ़ी थी। इसे सुनकर शायद आप भी आपके जीवन की एक नई परिभाषा खोज ले। तो ध्यान से सुनिए। दोस्तों, मुंडक उपनिषद वही है जहां से हमारा राष्ट्रीय ब्रीदवाक्य सत्यमेव जयते भी लिया गया है। तो कहानी में एक पेड़ पर एक पक्षी रहता था, बिल्कुल इस चित्र की तरह, जो पेड़ की निचली शाखाओं पर उछल कूद करता था, हर समय फल खाने में और अपनी भूख मिटाने में व्यस्त रहता था। कभी कभी उसे मीठे फल मिलते थे, तो कभी कड़वे फल मिलते थे। इसकी वजह से वो कभी खुश हो जाता होता था, या तो कभी बेचैन हो जाता था। तो हर दिन उसे एक नई समस्या का सामना करना पड़ता था। एक दिन उसने देखा कि उसी पेड़ पर सबसे ऊंची शाखा पर एक पक्षी बैठा हुआ है, इसकी तरह। बिल्कुल भी वो शांत और स्थिर है। वह न तो फल खाता है, न कोई गतिविधियां करता है, बस अनंत में देखता रहता है। नीचे का पक्षी उसे देखता है और सोचता है, ये पक्षी इतना शांत और स्थिर कैसे है। जिज्ञासावश एक दिन वो धीरे धीरे नीचे का पक्षी ऊपर की शाखाओं की तरफ बढ़ने लगता है। वह जानना चाहता था कि ये कैसे संभव है। हर नई शाखा के साथ वह उस स्थिर पक्षी के करीब पहुंचता है। आखिरकार वह सबसे ऊंची शाखा के करीब पहुंचता है, और जैसे ही वो उस स्थिर पक्षी वाली शाखा पर जंप करता है, तो इतनी देर से दिखने वाला वो दूसरा पक्षी गायब है। पेड़ की उस शाखा पर कोई है ही नहीं। और सडनली उसे रियलाइज होता है कि वो खुद उस दूसरे पक्षी की जगह पे खड़ा है, और स्थिर पक्षी दूसरा कोई नहीं बल्कि वो खुद ही था। तो दोस्तों, इस रियलाइजेशन के साथ वह अपनी उच्च चेतना को पा लेता है और स्थिर हो जाता है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो, आपको इससे क्या सीख मिली, आपके विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये किसी और की ज़िंदगी भी बदल सकती है, तो इसे शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।